गांडे पर घमासान जारी हो गया है। गांडे पर महाभारत की स्थिति बन गई है। दरअसल हुआ यह है कि एक तरफ 31 दिसंबर को सरफराज अहमद अपनी सीट से इस्तीफा देते हैं, विधायकी से इस्तीफा देते हैं। इसको राज्य हित, गठबंधन हित और नेतृत्व हित का कारण बताते हैं इसके पीछे। और मुख्यमंत्री के आवास पर सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की बैठक होती है, विधायक दल की बैठक होती है। विधायक दल की बैठक के बाद कहा जाता है कि काबिज रहेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रहेंगे और गांडे की सीट को एक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यह गांडीव की तरह काम करने वाला है झारखंड सरकार के लिए, सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए। लेकिन उसके तुरंत बाद अगले ही दिन झामुमो के लोग जाकर मिलते हैं निर्वाचन आयोग से और गांडे में चुनाव कराने की मांग करते हैं। अब यह वैकल्पिक व्यवस्था की अचानक क्या आवश्यकता आन पड़ी, इस पर कोई भी खुलकर कहने को कुछ तैयार नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ आज भाजपा राजभवन जा पहुंची, राजभवन का दरवाजा ठकठकाया गया। भाजपा के तरफ से बाबूलाल मरांडी ने नेतृत्व किया और भाजपा ने मांग कर दी है कि गांडे में उपचुनाव हो ही नहीं सकता, ऐसा कोर्ट का आदेश है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। गांडे पर झारखंड में सियासी महाभारत। राज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, कहा अब नहीं हो सकता गांडे में उपचुनाव। गांडे पर झारखंड में सियासी महाभारत जारी है। अब बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलकर कहा कि गांडे में अब विधानसभा उपचुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का भी कल के जो वर्डिक्ट आ गया है, अब ये चुनाव संभव नहीं है। और हम कहेंगे कि एक साल तो छोड़ दीजिए, झारखंड में तो एक साल से भी कम समय, और कम समय यहाँ तक कि क्योंकि दिसंबर में चुनाव होना है तो सितंबर अक्टूबर में ही आदर्श आचार संहिता लग जाते हैं, यानी चुनाव की जो प्रोसेस है वो पहले ही शुरू हो जाता है। अगर उस हिसाब से जोड़ेंगे तो मुश्किल से 7-8 महीना का समय बचा हुआ है। तो ऐसी हालत में कोई चुनाव कराना बिल्कुल गैर संवैधानिक है। बाबूलाल मरांडी ने कुछ दिन पहले इस मामले को लेकर राज्यपाल को पत्र भी लिखा था। बाबूलाल मरांडी ने उपचुनाव को लेकर सत्ताधारी दलों की दलील पर सवाल उठाए हैं। आप सरकार कब बनाए, आपने विधानसभा से कब आहूत किया, ये विषय नहीं है। विषय तो ये होता है कि विधानसभा कब कंस्टिट्यूट हुआ। इसलिए अगर आप सब लोग इलेक्शन कमीशन से पूछिए वो कब चुनाव कराएगी, उनके हिसाब से थोड़ा है कि वो आपकी सरकार नहीं बनी, आपकी सरकार बनने में देर हुआ, आपने विधानसभा को बुलाने में देर किया, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। विधानसभा तो उसी दिन कंस्टिट्यूट हो गया जिस दिन इलेक्शन का यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजल्ट के बाद इलेक्शन कमीशन को नाम की सूची भेज दी और वहां से गठित करके उन्होंने विधानसभा को भेज देते हैं कि इस दल के कौन कौन प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, कौन निर्दलीय है, सब कुछ वो भेज देते हैं। 31 दिसंबर को गांडे के विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जो इसके बाद जेएमएम ने गांडे में जल्द उपचुनाव कराने की मांग की थी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो सियासत तेज हो गई है गांडे को लेकर। रुक करते हैं अपने सहयोगी राकेश का। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, गांडे किसका गांडीव बनेगा जिससे ब्रह्मास्त्र चलाया जाएगा, झामुमो का या भाजपा का? देखिए अभिषेक, जिस तरीके से वर्तमान हालात की चर्चा की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। और जिस तरीके से सवाल जवाब हो रहे हैं उसमें अभी तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर क्या कुछ रुख होगा और कब चुनाव कराए जा सकेंगे। लेकिन जिस तरीके से गतिविधियां आज तेजी से आगे आई हैं और बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा, राज्यपाल से मुलाकात की है और उस दौरान इस बारे में जरूर चर्चा की है कि जो कुछ कानूनी और संवैधानिक प्रावधान है उसको किस तरीके से देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी तो पूरी बात नहीं कही जा सकती कि आखिर किस तरीके से आगे का चुनाव होगा,
क्या 1 साल का टेन्योर पूरा हुआ है या फिर उपचुनाव की ओर राज्य में गांडेय का सीट जाएगा, ये सारी चीजें अभी चुनाव आयोग के दायरे के तहत आएंगी। लेकिन साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि बाबूलाल मरांडी ने जिन चीजों को लेकर राज्य भवन में जाकर अपनी बात रखी है और जिस तरीके से तर्क और तथ्य रखे हैं, उस पर कहीं ना कहीं अभी असमंजस बनी हुई है। हालांकि इस बारे में अभी सत्ताधारी दल के नेताओं की तरफ से हमारी बातचीत नहीं हो पाई है पूरी तरह से, और कानून के जानकार भी अभी इस बारे में बहुत कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो फिलहाल असमंजस ही मानी जाएगी और साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति तेजी से गर्म होता नजर आएगा। जी, राजनीति तो बिल्कुल गर्म हो रही है राकेश, लेकिन आप राजनीति को काफी नजदीक से देख रहे हैं, काफी सालों से कवर कर रहे हैं। झामुमो क्यों चाहता है कि गांडे में चुनाव हो, उपचुनाव हो, और भाजपा क्यों नहीं चाहती कि गांडे में उपचुनाव हो? देखिए, जो वर्तमान हालात है, खास करके जिस तरीके से, खास करके आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 हफ्ते पहले जिस तरीके से सत्ताधारी दल के विधायक एकजुट हो रहे थे, कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म था, और ऐसे समय में जब कहीं ना कहीं इस सीट को खाली किया गया, तब लग रहा था कि कोई एक ऐसा दावेदार हो सकता है जो अगले मुख्यमंत्री के रूप में आएगा, और उसमें कल्पना सोरेन के नाम पर भी चर्चा चल रही थी। हालांकि सत्ताधारी दल के तमाम नेताओं ने इसे खारिज किया था। और फिलहाल की बातचीत की जाए तो अगर कोई विकट परिस्थिति सरकार की तरफ से आती है या फिर किसी तरह से मुख्यमंत्री पर किसी तरह की आंच आती है, तब उस सीट का फायदा उठाने की जरूर कोशिश की जाएगी। तो लेकिन मतलब अगर वर्तमान स्थिति की बात, तो इसका मतलब है कि क्या वो विकट परिस्थिति आ गई है जिसके लिए चुनाव की मांग की जा रही है? देखिए, आप गहराई से देख रहे होंगे कि जो कुछ हालात है, कई मामले हैं, खास करके ईडी की जांच चल रही है, ईडी की तरफ से समन पे समन मुख्यमंत्री को किया जा रहा है, और साथ साथ ये भी आकलन किया जा रहा है कि राजभवन में जो एक बंद लिफाफा है उसे कब खोला जाएगा। ये सारी चीजें राजनीतिक हलकों में कहीं ना कहीं एक सरगर्मी तेजी से सामने लाई है, और ऐसे मौके पे हर पार्टी अपने तरीके से फूक फूक कर कदम रख रही है। सत्ताधारी दल के तमाम नेता कानून की जानकारी ले रहे हैं, बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं न कहीं अपना स्टेप ले रहे हैं, और उसी कड़ी में गांडे सीट का खाली होना कहा जा सकता है। और साथ साथ ये माना जा रहा है कि अगर कोई विकट परिस्थिति आती है तो वहां चुनाव कराया जा सकता है, क्योंकि सत्ताधारी दल के पास से उतने विधायक दल की संख्या है विधायकों की। राकेश, तो इसका सीधा मतलब ये माने कि जिस वैकल्पिक व्यवस्था को झामुमो पकड़ना चाह रहा है गांडे से, उसी वैकल्पिक व्यवस्था को रोकने के लिए भाजपा चाहती है कि वहां चुनाव ना हो। कुल मिलाकर विकट परिस्थिति अब आन पड़ी है। जहां तक जाहिर सी बात है कि जो कुछ परिस्थितियां हैं उसमें निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि असमंजस की स्थिति, राजनीतिक स्थिति देखी जा सकती है। और राजभवन के बारे में कहा जाता है कि राजभवन तमाम पहलुओं पे बारीकी से जांच कर रहा है, बारीकी से नजर बनाए हुए है। अगर कोई संवैधानिक संकट आता है तो निश्चित तौर पर राजभवन की भूमिका अहम हो जाएगी, और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि किस तरीके से अब जाकर सत्ताधारी दल तमाम चीजों को लेकर आगे बढ़ पाती है। तो कहीं ना कहीं एक विकट परिस्थिति राज्य के लिए भी है और राजनीतिक दलों के लिए भी माना जा सकता है, खास करके सत्ताधारी दलों को लेकर के, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से विधायक दल की बैठक हुई थी और उस बैठक में एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई थी, उसके बाद से अभी भी कई तरह की चर्चा चल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि अभी राजनीतिक उठापटक का दौर जारी रहेगा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गांडे किसका गांडीव बनेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, चाहे बात इंडी गठबंधन की कर लें, 46 विधायक थे, एक विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया, 45 विधायक आज भी सत्तारूढ़ पार्टी दल के पास है, 45 विधायकों की टोली है, पूरी तरह से बहुमत में है। उसके बाद भी 46वें सीट पर उपचुनाव की मांग कर रहे हैं, 46वें सीट पर उपचुनाव चाहते हैं। और बात कर रहे थे वैकल्पिक व्यवस्था की, जब तब गांडे में उपचुनाव होगा, और उसके अगले ही दिन उपचुनाव की मांग करते हैं। तो कहीं ना कहीं विकल्प की जरूरत लगता पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी, एनडीए भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए इस राजनीति पर वो गांडे को अपना गांडी बनाना चाह रही है कि जो विकल्प इंडी गठबंधन गांडे से तैयार करना चाह रहा है, भाजपा उस विकल्प को तैयार होने नहीं देना चाह रही है। जहां तक बात करें अपने सहयोगी की, राकेश की, उन्होंने साफ किया कि चाहे बात ईडी की करें, चाहे बात ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले के लिफाफे की करें, लिफाफे में बंद जिन के बाहर आने की कयास भी तेज हो गए हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि विकट परिस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर गांडे सीट को कौन इस्तेमाल कर पाता है और कौन उसे गांडीव बनने से रोक पाता है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।